हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 4th की एनसीईआरटी की इंग्लिश की बुक मैरीगोल्ड के चैप्टर 9 के क्वेश्चन आंसर। तो आइए शुरू करते हैं। चैप्टर 9 है डोंट बी अफ्रेड ऑफ द डार्क। इट मीन्स अंधेरे से मत डरो। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन इज व्हाट इज द पोएम अबाउट। ये जो पोएम है वो किसके बारे में है। तो हमने पोएम पढ़ी थी, तो पोएम किसके बारे में है। द पोएम इज ऑल अबाउट नॉट फियरिंग द डार्क एंड हाउ टू ओवरकम इट। ये जो पोएम है ये अंधेरे से ना डरने के बारे में है और हमें अंधेरे से कैसे बाहर आना है। इट मीन्स हमें डर से कैसे बाहर आना है इसके बारे में बताती है। क्वेश्चन है व्हाट हैपन्स व्हेन द डे इज ओवर। जब दिन ओवर यानी कि खत्म हो जाता है तब क्या होता है। तो आंसर होगा व्हेन द डे इज ओवर। जब दिन खत्म हो जाता है देयर इज डार्कनेस एवरीवेयर। तो सभी जगह डार्कनेस होती है। इट मीन्स सभी जगह अंधेरा होता है। द मून एंड द स्टार्स स्टार्ट शाइनिंग इन द स्काई। चांद सितारे आकाश में चमकना शुरू हो जाते हैं। इट मीन्स निकलना शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द अर्थ डू व्हेन द डे इज ओवर। जब दिन खत्म हो जाता है तब पृथ्वी जो है क्या करती है। तो आंसर होगा द अर्थ रेस्ट व्हेन द डे इज ओवर। जब दिन खत्म हो जाता है तो पृथ्वी आराम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द पोएट वांट अस टू डू एट नाइट। पोएट जो है हमसे रात में क्या करवाना चाहता है, वो क्या कहता है। तो आंसर होगा द पोएट वांट्स अस टू थिंक ऑफ आवर फ्रेंड्स हु लिव फार एंड नियर। पोएट चाहता है कि हम रात में जब अंधेरा हो तो अपने दोस्तों के बारे में सोचें जो हमसे दूर हैं, जो दूर रहते हैं या फिर जो हमारे पास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर दीज सेंटेंसेस ट्रू और फॉल्स। यहाँ पर बताना है कि ये जो सेंटेंस है वो ट्रू है यानी कि सही है या फॉल्स है यानी कि गलत है। तो यहाँ पर आपको ट्रू और फॉल्स का यूज़ करना है। फर्स्ट है द पोएट टेल्स द चाइल्ड टू बी अफ्रेड व्हेन इट इज़ डार्क। पोएट बच्चे से कहता है कि जब अंधेरा हो तो तुम्हें डरना चाहिए। तो ये फॉल्स है, तो यहाँ पर आप फॉल्स लिख देंगे। नेक्स्ट है द पोएट सेज दैट द स्टार्स विल ऑलवेज शाइन एट नाइट। पोएट कहता है कि स्टार्स जो है हमेशा रात में ही चमकेंगे। तो ये सही है, यहाँ पर आप ट्रू लिखेंगे। नेक्स्ट है द पोएट टेल्स द चाइल्ड टू थिंक ऑफ फ्रेंड्स आफ्टर इट इज़ डार्क। पोएट कहता है बच्चे से कि जब अंधेरा हो तो अपने दोस्तों के बारे में सोचो। तो बिल्कुल सही है। नाउ वर्ड बिल्डिंग। तो यहाँ पर देखेंगे जैसे कि फर्स्ट है मून प्लस लाइट। तो क्या हो जाएगा वर्ड मून लाइट, यानी कि मून लाइट चांद की रोशनी यानी कि चांदनी। नेक्स्ट है ब्रेक प्लस फास्ट। तो कौन सा वर्ड बनेगा ब्रेकफास्ट यानी कि नाश्ता। नेक्स्ट है गुड प्लस नाइट। तो वर्ड हो जाएगा गुड नाइट। नेक्स्ट है डे प्लस ब्रेक। डे ब्रेक यानी कि दिन निकलना। नेक्स्ट है वाटर प्लस फॉल। वाटरफॉल यानी कि झरना। रेन प्लस बो। रेनबो इट मीन्स इंद्रधनुष। नाउ क्वेश्चन इज फाइंड अ वर्ड इन द पोएम विच इज द ऑपोजिट ऑफ। यहाँ पर जो है आपको पोएम से वर्ड्स को फाइंड आउट करना है जो कि यहाँ पर दिए गए वर्ड्स के अपोजिट हों। तो फर्स्ट है जैसे कि वॉर। वॉर कहते हैं युद्ध को। तो वॉर का अपोजिट होगा पीस यानी कि शांति। नेक्स्ट है लाइट। लाइट मीन्स होता है उजाला। तो इसका अपोजिट होगा डार्क यानी कि अंधेरा। नेक्स्ट है एनिमीज। एनिमीज कहते हैं शत्रुओं को, दुश्मनों को। तो इसका अपोजिट होगा फ्रेंड्स। फ्रेंड्स इट मीन्स दोस्त। नेक्स्ट है नाइट। नाइट मीन्स होती है रात। नाइट का अपोजिट होगा डे। नेक्स्ट है जेंटल। जेंटल का क्या होगा रफ। जेंटल यानी कि सभ्य है, तो इसका अपोजिट होगा रफ यानी कि रूड। नेक्स्ट है स्टार्ट। स्टार्ट मीन्स होता है शुरू होना। स्टार्ट का अपोजिट होगा एंड। इट मीन्स अंत, खत्म होना। नाउ क्वेश्चन इज लुक एट दीज वर्ड्स इन द पोएम। इन वर्ड्स को आपको पोएम में देखना है। डोंट, वॉन्ट, हेयर आर देयर फुल फॉर्म्स। यहाँ पर जो है उनकी फुल फॉर्म है किस किस की, डोंट की और वॉन्ट की। तो डोंट की फुल फॉर्म है डू नॉट। वॉन्ट की है विल नॉट। नाउ राइट द फुल फॉर्म्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। अब जो है आपको दिए गए वर्ड्स की फुल फॉर्म्स लिखनी है। फर्स्ट वर्ड इज डिडंट। तो डिडंट की फुल फॉर्म है डिड नॉट। नेक्स्ट है शुडंट। तो शुडंट की होगी शुड नॉट। नेक्स्ट इज वुडंट। तो वुडंट की फुल फॉर्म है वुड नॉट। नेक्स्ट इज कुडंट। कुडंट को लिखेंगे हम कुड नॉट। मस्टंट को होगा मस्ट नॉट। तो इस तरीके से आप इनकी फुल फॉर्म्स लिखेंगे। लेट्स टॉक। क्वेश्चन इज आर यू अफ्रेड ऑफ द डार्क वाई। क्या आप अंधेरे से डरते हैं? यदि डरते हैं तो क्यों? यहाँ पर सभी को अपने अपने आंसर्स लिखने हैं। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल येस, हाँ, आई एम अफ्रेड ऑफ द डार्क
मैं अंधेरे से डरती हूँ या डरता हूँ। एज आई वॉन्ट बी एबल टू सी एनीथिंग, क्योंकि अंधेरे में जो है कुछ भी दिखाई नहीं देगा। नेक्स्ट है वॉट डू यू डू व्हेन इट इज़ डार्क, आप क्या करते हैं जब अंधेरा होता है। तो आंसर क्या होगा, आई गो टू बेड, मैं सोने चला जाता हूँ, इट मीन्स सो जाता हूँ। एंड थिंक, और सोचता हूँ, अबाउट माई डे एंड एवरीथिंग आई डिड ड्यूरिंग द डे, मैंने दिन में जो कुछ भी किया मैं उस सब के बारे में सोचता हूँ। हैव यू एवर बीन वेरी फ्राइटेंड, क्या कभी आप बहुत ज़्यादा डरे हैं। टेल योर पार्टनर अबाउट इट, आप अपने साथी को इसके बारे में बताएंगे। तो आप जो है इसका आंसर अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। यदि आप कभी डरे हैं तो आप अपने अनुभव को, अपने एक्सपीरियंस को यहाँ पर शेयर करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल है येस हाँ, वंस आई वॉज अलोन एट होम, एक बार मैं जो है घर पर अकेला था। आई वॉज वेरी स्केयर्ड, मैं बहुत डरा हुआ था। वेन आई हर्ड स्ट्रेंज नॉइजेज बिहाइंड माई हाउस, जब मैंने अपने घर के बाहर, घर के पीछे बहुत ही अजीब सी आवाज़ें सुनी। आई लेटर लर्नड, मुझे बाद में पता चला दैट कि इट वॉज ओनली सम चिल्ड्रन बर्निंग क्रैकर्स, कि ये कुछ बच्चे थे जो कि पटाखे जला रहे थे। नाउ से अलाउड, क्वेश्चन इज वॉट इज द वर्ड दैट स्टार्ट्स विद टी, राइम्स विद सीज, कौन सा वर्ड है जो कि टी से स्टार्ट होता है और उसकी राइम होती है किसके साथ, शीज के साथ। एंड मीन्स टू प्लेफुली मेक फन ऑफ, और इसका मतलब जो है प्लेफुली यानी कि किसी का मजाक उड़ाना होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, सीज जो है किसका राइमिंग वर्ड है, टीज का, किससे शुरू होता है, टी से, तो यहाँ लिखेंगे टीज। नेक्स्ट इज व्हाट इज द वर्ड दैट स्टार्ट्स विद सी, कौन सा वर्ड है जो कि सी से स्टार्ट होता है। राइम्स विद नियर, जिसकी राइम्स है नियर एंड फियर, एंड मीन्स ईजी टू सी, और जिसका मतलब है देखने में आसान, हियर या फिर सुनना, एंड अंडरस्टैंड और उसे समझना। तो इसका आंसर क्या होगा, तो सी से शुरू होता है क्लियर, यानी कि बिल्कुल साफ, देखने में बिल्कुल साफ, सुनने में साफ और समझने में। नाउ से टी, वेयर डिड द टिप ऑफ द टंग टच, जब आप टी बोलेंगे तो आपकी जो जीभ है, टंग यानी कि जीभ है, वो कहाँ टच करती है। तो आंसर क्या होगा, तो कहाँ पर टच करती है, द टिप ऑफ द टंग टच द टीथ रिज, जो हमारी टीथ रिज है, टीथ के पीछे, उसे टच करती है एट द रूप ऑफ द माउथ, हमारे माउथ के यानी कि जो तलवा होता है वहाँ पर, उसके थोड़ी आगे हमारी जो टिप है टंग की, वो वहाँ पर टच करती है। तो सभी से करके देखेंगे। नाउ क्वेश्चन इज लिसन एंड रिपीट CAT, सभी सुनेंगे और रिपीट करेंगे कैट। तो टी जो है कहाँ पर टच करती है। डिड यू हियर वॉट योर टंग डिड, अब आपने क्या सुना कि आपकी जो टंग है उसने क्या किया। से दीज वर्ड्स एंड फील वॉट योर टंग डज वैन यू से, जब आप इन वर्ड्स को जो है बोलते हैं तो आप फील करेंगे, आप क्या फील करते हैं जब आपकी टंग जो है इन वर्ड्स को बोलती है। जैसे कि वर्ड्स हैं, फर्स्ट वर्ड है TOE टो, TOP टॉप, TIE टाई, TEN टेन। वर्क इन पेयर्स, यहाँ पर आपको पेयर्स में वर्क करना है। मेक द कफ साउंड, यहाँ पर जो है कफ साउंड बनानी है। आई केम डाउन, आई कफ्ड, के एंड कफ अगेन, के। तो जब हम खांसते हैं, कफ्ड यानी कि जब हम खांसते हैं तो कैसी साउंड आती है, ख ख ख, इस तरीके से आवाज़ आती है। तो के से स्टार्ट होती है इसकी साउंड। डिड यू हियर द के साउंड, तो क्या आपने के साउंड सुनी एट द एंड ऑफ द वर्ड बुक, वर्ड बुक के एंड में। तो रिपीट करना है, बुक, लुक, बुक यानी कि किताब, लुक देखना, नेक कहते हैं गर्दन को, डक बतख, चिक चूजे, सैक बोरा, क्लॉक घड़ी। ऑल दीज वर्ड्स स्टार्ट विद द सेम साउंड, ये सभी वर्ड्स जो हैं ये सेम साउंड से ही स्टार्ट होते हैं। फर्स्ट है कंगारू, की, कंगारू के से ही स्टार्ट है, और की भी यानी कि चाबी, देख सकते हैं यहाँ पर। कर्टन, कर्टन कहते हैं पर्दे को, तो ये भी साउंड जो है इसकी स्टार्ट हुई है के से। किंग राजा, काइंड दयालु, किटन, किटन कहते हैं कैट के बेबी को। तो ये सभी जो वर्ड्स हैं इनकी जो साउंड है वो के से स्टार्ट होती है, इट मीन्स सेम साउंड वर्ड हैं। नाउ टीम टाइम, क्वेश्चन इज डिवाइड द क्लास इनटू 4 ग्रुप्स, आप अपनी क्लास को जो है
4 ग्रुप्स में डिवाइड कर लेंगे, बांट लेंगे। इमेजिन लाइफ विदाउट द सन। अब आपको कल्पना करनी है कि बिना सूर्य के, बिना धूप के लाइफ जो है वो कैसी होगी। वॉट आर द थिंग्स दैट मे हैपन इफ देयर इज नो सनलाइट। यदि सूर्य की रोशनी ना हो, सूर्य ना हो, तो हमारे जीवन में चीज़ें कैसी होंगी और क्या हो सकता है। तो आप अपने थॉट्स यहाँ पर जो है शेयर करेंगे, अपने थॉट्स लिखेंगे, जैसे कि आंसर होगा फॉर एन एग्जाम्पल, इफ देयर इज नो सनलाइट, यदि यहाँ पर सनलाइट ना हो, देयर वुड बी कंप्लीट डार्कनेस, तो सभी जगह कंप्लीट यानी कि पूरा अंधेरा होगा, बिल्कुल भी कुछ दिखाई नहीं देगा। नेक्स्ट है लेट्स राइट, द रेड टी कप्स आर फिल्ड विद अ पर्टिकुलर वर्ड। रेड टी कप्स यहाँ पर देख सकते हैं, लाल रंग के जो टी कप हैं वो एक पर्टिकुलर वर्ड से फिल हुए हैं। फिल इन द येलो टी कप्स विथ सिमिलर साउंड, तो आपको जो है येलो टी कप में सिमिलर साउंड के वर्ड्स जो हैं वो फिल करने हैं। नॉट द एग्जाम्पल गिवन, यहाँ पर जो है दिए गए एग्जाम्पल को देखेंगे, जैसे कि फर्स्ट है टू, तो टू का मीन्स होता है बहुत अधिक, तो इसका जो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है TWO, इसका मतलब होता है 2, लेकिन यहाँ पर टू जो है दोनों की जो साउंड है वो सेम है। अब ऐसे ही हमें नेक्स्ट करना है, तो यहाँ पर रेड कप में है 1 लिखा हुआ, ONE 1, 1 मीन्स होता है एक, तो इसका सेम साउंड वर्ड है 1, WON। यहाँ पर 1 का मीनिंग होता है जीता, यानी कि जीतने को कहते हैं 1, तो यहाँ पर आप इस तरीके से कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट है डियर, डियर मीन्स होता है हिरन, तो डियर का सेम साउंड वर्ड होगा डियर, DEAR, तो यहाँ पर डियर मीन्स होता है हिरन, लेकिन इस डियर का मीनिंग क्या होता है प्रिय। नेक्स्ट है सन, सन मीन्स होता है बेटा, सन का सेम साउंड वर्ड होगा सन, SUN, SUN यानी कि इसका मीनिंग क्या हो जाएगा सूर्य। नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, अब आपको दिए गए सेंटेंस को कंप्लीट करना है चूजिंग द राइट वर्ड, सही वर्ड का यूज करके। यहाँ पर है द सम वॉज डिफिकल्ट फॉर द क्लास टू सॉल्व, ओनली स्टूडेंट्स कुड डू इट, तो यहाँ पर अब TWO एंड TOO दोनों वर्ड हैं, अब आपको यहाँ पर इन्हें सही जगह पर यूज करना है। तो पहले लिखेंगे हम TOO, टू यानी कि बहुत अधिक, क्वेश्चन जो है बहुत अधिक डिफिकल्ट था फॉर द क्लास टू सॉल्व, क्लास के बच्चों के लिए हल करने के लिए। ओनली केवल, अब यहाँ लिख देंगे TWO, केवल 2 स्टूडेंट्स ही इसे सॉल्व कर सके। अब नेक्स्ट है देयर वॉज ओनली बॉय हु द प्राइज, यहाँ पर अब 1 है, दोनों 1 है, सेम साउंड है, लेकिन जो इनकी स्पेलिंग है वो डिफरेंट है और मीनिंग डिफरेंट है, तो यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट हम ONE, 1 बॉय, देयर वॉज ओनली 1 बॉय, केवल एक लड़का था, हु वन द प्राइज, जिसने प्राइज जीता, तो यहाँ पर WON लिखेंगे। नेक्स्ट है द गोल्डन वॉज वेरी टू हिम, तो यहाँ पर गोल्डन क्या था, गोल्डन का डियर था यानी कि हिरन था, तो यहाँ पर DEER लिख देंगे, गोल्डन डियर वॉज वेरी डियर यानी कि DEAR, उसे बहुत पसंद था, प्रिय था, टू हिम द गोल्डन डियर वॉज वेरी डियर टू हिम, गोल्डन डियर उसे बहुत ही प्रिय था। नेक्स्ट है रामूज लव्ड टू प्ले इन द, तो यहाँ पर एग्जाम्पल दिए गए हैं, तो यहाँ पर वर्ड्स दिए गए हैं सन, SUN एंड SON, तो फर्स्ट में लिखेंगे हम SON, रामूज सन, रामू का बेटा, लव्ड टू प्ले, उसे खेलना बहुत पसंद था, इन द कहाँ पर सन, धूप में, रामू के बेटे को धूप में खेलना बहुत पसंद था, तो लिख देंगे रामूज सन लव्ड टू प्ले इन द सन। नाउ लेट्स लिसन, रिलैक्स योर फीट, लेग्स एंड एंटायर बॉडी, बी एज क्वाइट एज यू कैन, आप अपने पैरों को, अपनी लेग्स को, अपने पूरे शरीर को पूरा रिलैक्स करें, आराम दें और उतने शांत हो जाइए जितना आप हो सकते हैं। लिसन टू द साउंड अराउंड यू, अब आपके आसपास जो भी आवाज़ें हैं आप उन्हें ध्यान से सुनिए। टेल योर पार्टनर सॉफ्टली, और आराम से अपने साथी को बताइए व्हाट यू हर्ड, कि आपने क्या क्या सुना, एंड आस्क, और उससे पूछिए व्हाट डिड यू हियर, कि आपने क्या सुना। लेट योर पार्टनर टॉक अबाउट और कॉपी दोज साउंड्स, अब आपके पार्टनर को बात करने दो और उन साउंड्स को कॉपी करने दो, यानी कि उनकी आपको मिमिक्री करनी है, जो जो आवाज़ें आपने सुनी हैं। रीड आउट द फॉलोइंग फ्रेजेस अलाउड, अब नीचे कुछ फ्रेजेस दी गई हैं तो आप उन्हें जोर से पढ़ेंगे। डिवाइड देम इनटू लाउड एंड सॉफ्टर साउंड्स, और आपको उन्हें किस में डिवाइड करना है, सॉफ्टर साउंड्स जो कि बहुत प्यारी आवाज़ें हैं, और
एंड लाउड और जिन्हें हम बहुत तेज बोलते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे फ्रेजेस हैं, क्लैपिंग हैंड्स, अ warm मूविंग, stamping feet, a bud blooming, a butterfly flying, a feather dropping, an ant walking, a car moving, the wind blowing, shush, whisper, tiptoe, a leaf falling। अब यहाँ पर हम डिवाइड करके लिखेंगे। पहले लिखेंगे लाउडर साउंड्स। तो लाउडर साउंड्स हैं क्लैपिंग हैंड्स, ताली बजाना, स्टैम्पिंग फीट, पैरों को स्टैम्प करना यानी कि थपथपाना, अ कार मूविंग, एक कार का चलना यानी कि गाड़ी चलाना। तो ये सभी जो है लाउडर साउंड्स हैं। सॉफ्टर साउंड्स हैं अ वर्म मूविंग, एक छोटे वर्म का चलना, जो छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं। अ बड ब्लूमिंग, एक कली का खिलना। अ बटरफ्लाई फ्लाइंग, तितली का उड़ना। अ फेदर ड्रॉपिंग, एक पंख का गिरना। एन आंट वॉकिंग, एक चींटी का चलना। विंड ब्लोइंग, हवा का बहना। शश विस्पर यानी कि बहुत, शश इट मीन्स बहुत हल्की सी आवाज़, विस्पर कानाफूसी फुसफुसाना। अ लीफ फॉलिंग, पत्ती का गिरना। टिपटो, छिप कर जाना। तो ये सभी जो हैं ये कैसी साउंड्स हैं, सॉफ्टर साउंड्स हैं। तो इस तरीके से आप इन्हें कंप्लीट करेंगे। इसी के साथ आपके चैप्टर के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर के साथ। If you like this video, please like and share, and if you are new on this channel, please subscribe the channel. Thank you.